तो दोस्तों आप लोग को याद होगा कि स्पाइडरमैन होम कमिंग के बाद जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई थी तो वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद की मूवी थी। उसके बाद बहुत से ऑडियंस को लगा भले टोनी स्टार्क इस मूवी में ना हो लेकिन उनसे रिलेटेड उनकी टेक्नोलॉजी होगी, और ऐसा हुआ भी। स्पाइडरमैन को एक चीज मिली जिसका नाम था एडिथ। अब यहाँ पे टोनी स्टार्क के अलावा हैप्पी भी पीटर पार्कर का साथ देता था, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को एक और चीज़ की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं दिखाई दी, जैसे कि टोनी स्टार्क का एआई। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था ऑडियंस के माइंड में, क्या स्पाइडरमैन 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क के रूप में कोई एक ऐसा सपोर्ट मिल जाए जिससे उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। यानी दोस्तों टोनी स्टार्क के एआई के बारे में एक वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको टोनी स्टार्क की एआई में से कौन सी एआई ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल में नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं पीटर पार्कर के होम रन से, जहाँ पे वो मिस्टीरियो की वजह से भाग रहा है। दोस्तों उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के साथ ही उसके पास ऑप्शन नहीं कि वो अपने घर जाए, क्योंकि दोस्तों अगर वो अपने घर जाता है जहाँ पे उसका आयरन स्पाइडरमैन सूट चार्ज हो रहा है तो उसे ले नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी पहुँच गई हो। इसलिए वो हैप्पी होगन से कॉन्टेक्ट करके हो सकता है हैप्पी होगन के घर चला जाए, फिर हैप्पी होगन कुछ वक्त के लिए उसे पेपर पॉट्स के पास भेज दे जहाँ पे वो मॉर्गन स्टार्क से मिले। अब यहाँ पे वो मॉर्गन स्टार्क से पहली बार मिलेगा, उसे मॉर्गन स्टार्क बताएगी जब भी वो टोनी स्टार्क को मिस करती है तो उसकी हेलमेट की रिकॉर्डिंग सुन लेती है। अब यहाँ पे जैसे ही पीटर पार्कर वो हेलमेट देखेगा हम लोग को वही सीन दिखाई देगा जो एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क का फाइनल मैसेज था मॉर्गन स्टार्क के लिए। इसके बाद पीटर पार्कर टोनी स्टार्क का 3D हॉलोग्राम देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर वो उस हेलमेट को थोड़ा ध्यान से देखता है। उस हेलमेट के अंदर दोस्तों एक चिप लगी होती है, यहाँ पर लिखा होता है टोनी स्टार्क 2.0। अब पीटर पार्कर को चिप के बारे में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो चला जाता है हैप्पी की लैब में जहाँ पे वो चिप लगा के देखता है और वो डिस्कवर करता है जो टोनी स्टार्क का मैसेज मॉर्गन स्टार्क के लिए था वो तो बस एक शुरुआत थी। असल में टोनी स्टार्क की पूरी एआई उस हेलमेट के अंदर थी, जहाँ पे पीटर पार्कर जैसे उसे डिस्कवर करके खोलता है टोनी स्टार्क के एआई उसके सामने जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था ये मॉर्गन स्टार्क होगी लेकिन पीटर तुम हो। तब दोस्तों पीटर पार्कर को रियलाइज होता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था ये टोनी स्टार्क ने डिज़ाइन किया था मॉर्गन स्टार्क के लिए, कि जब वो अपने टाइम पे आ जाएगी तो ये खुद डिस्कवर कर लेगी, लेकिन गलती से पीटर पार्कर की पता चल गया था। अब यहाँ पे पीटर पार्कर उस एआई को सबको समझाता है तो एआई बोलता है मॉर्गन स्टार्क का सरप्राइज खराब हो गया है, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, जो हुआ अच्छा हो, क्योंकि पीटर तुम भी अभी मुसीबत में हो तो इस समय मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन दोस्तों इस पर पीटर पार्कर बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर स्टार्क, क्योंकि आपने मेरी पहले से बहुत हेल्प कर दी है, अब मुझे अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एडिथ है उसे मिस्टीरियो ने अपने पास रख लिया था, उसके बाद ही मेरी आइडेंटिटी रिवील हुई है। टोनी स्टार्क बोलता है वो एडिट मुझे दिखाओ। तो जैसे पीटर पार्कर वो टोनी स्टार्क को एडिट दिखाता है, टोनी स्टार्क की एआई को रियलाइज होता है कि असल में वो एडिट असली है ही नहीं। यानी दोस्तों अगर आपको याद होगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का लास्ट सीन, तो पीटर पार्कर ने टोनी स्टार्क की जो एडिट है वो मिस्टीरियो से वापस ले ली थी। उसके बाद दोस्तों पीटर पार्कर ने जितने भी ड्रोन कैमरा हैं जो कि अटैक करने वाले थे उन सबको बंद कर दिया था। फिर यहाँ पे पीटर को रियलाइज हुआ था कि चलो एडिट अब उसके कंट्रोल में आ गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, क्योंकि दोस्तों जिस तरह मिस्टीरियो ने एक गलत सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें वो स्पाइडरमैन को दिखाते कि स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को खत्म किया है, उसी तरह ने एक ऐसी एडिट बनाई होगी जो कि एग्जैक्टली वैसी दिखती हो लेकिन असल में है नहीं, और अभी भी मिस्टीरियो कहीं होगा जिसके पास ओरिजिनल एडिट होगी और वो पता नहीं उससे क्या करने वाला होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे टोनी स्टार्क की एआई जब पीटर पार्कर को सब बताती है तो पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर पीटर पार्कर को रियलाइज़ होता है कि अब वो ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे होम रन पे निकलना पड़ेगा, मिस्टीरियो को फाइंड करना पड़ेगा और असली एडिट का भी पता लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे हिसाब से हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मिस्टीरियो की तो मिस्टीरियो इस टेक्नोलॉजी को टोनी स्टार्क की तरह ही समझता था और मिस्टीरियो को लगता था कि वो टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने उससे ली है। यानी दोस्तों वो उस टेक्नोलॉजी को आराम से चेंज भी कर सकता था अपने हिसाब से, और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भी। अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की तो यहाँ पे मिस्टीरियो का अपीयरेंस होकर रहेगा, क्योंकि मिस्टीरियो इतनी जल्दी एंड होने वाला नहीं। इसके बाद बहुत से लोग का क्वेश्चन ही आएगा क्या टोनी स्टार्क का एआई एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, क्या टोनी स्टार्क ने उस पर काम किया होगा एवेंजर्स एंड गेम के टाइम गैप के बीच में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर टोनी स्टार्क एडिट क्रिएट कर सकता है तो अपनी एआई भी बना सकता है। अब आप लोग सोचेंगे एडिट और एआई में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर टोनी स्टार्क की बात करें एडिट की तो उसमें लिखा है इवन डेड आई एम द हीरो, यानी टोनी स्टार्क को पता था कि वो अपना सेक्रीफाइस करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर पीटर पार्कर के लिए एडिट बना सकता है तो मॉर्गन स्टार्क के लिए
अपनी एआई का वर्जन भी बना सकता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आयरन हार्ट में टोनी स्टार्क की एआई का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब दोस्तों आगे जाके ये देखना है कि ये एआई पहले किसको मिलती है, क्या पीटर पार्कर इसका पता लगा लेगा। दोस्तों स्पाइडरमैन 3 की स्टोरी किसी और तरह जाएगी। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से टोनी स्टार्क की एआई किसको मिलनी चाहिए, इसे यूज़ करने का राइट किसके पास है? क्या वो मॉर्गन स्टार्क के पास होनी चाहिए, क्या वो आयरन हार्ट के पास होनी चाहिए, या फिर वो पीटर पार्कर के पास भी होनी चाहिए? हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन भी है जो कि है हार्ली। वो भी टोनी स्टार्क की एआई का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें आगे की मूवीज़ की, तो अगर एवेंजर्स 5 आएगी किसी को तो गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर टोनी स्टार्क नहीं है, ऑल्टरनेट यूनिवर्स से भी नहीं आ रहा है, तो उसकी एआई आयरन हार्ट की हेल्प कर सकती है गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाने के लिए भी। और यहाँ पे ऐसे बहुत से सुपर विलन्स आएंगे जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े होंगे। और क्या पता आगे जाके जो टीवी सीरीज़ आ रही है जिसका नाम आर्मर वॉर्स है, जहाँ पे टोनी स्टार्क का फ्रेंड रोडी रहेगा, तो वहाँ पे भी हो सकता है टोनी स्टार्क की एआई काम आ जाए अपने आर्मर्स को सेफ रखने के लिए। और वैसे भी दोस्तों एक सीन तो होना चाहिए जहाँ पे पीटर पार्कर मॉर्गन स्टार्क से मिलता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की तो ऐसा नहीं हुआ था, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ कब होगा? और होम रन एकदम परफेक्ट सिचुएशन है पीटर पार्कर की, जहाँ पे वो मॉर्गन स्टार्क से बात करके टोनी स्टार्क के बारे में और कुछ पता कर सकता है। तो भले यहाँ पे पीटर पार्कर को टोनी स्टार्क की एआई नहीं मिलती है, लेकिन उसके पास अब भी एक एआई है जो कि एडिथ को कंट्रोल कर सकती है अगर पीटर पार्कर चाहे, जिसका नाम है केरन। हम लोग ये जानते हैं कि टोनी स्टार्क जब भी कोई एआई बनाता है वो एक एआई से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर टोनी स्टार्क केरन से हेल्प मांगेगा तो केरन कैसे काम करेगी, क्योंकि अगर ऐसा सच हुआ यानी कि एडिथ अभी भी मिस्टीरियो के पास हुई तो पीटर पार्कर के लिए एक अच्छा खासा चैलेंज होगा उसे वापस लाने का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी से रिलेटेड एक और अपडेट के हम लोग बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि स्पाइडरमैन 3 में जितने भी विलन्स आ रहे हैं जो कि इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सबका रोल स्पाइडरमैन 3 मूवी में कुछ मेजर नहीं होगा, लेकिन इनका एक सीन दिखाया जाएगा। उसके बाद जब अगली स्पाइडरमैन 4 आएगी उस मूवी में इन लोग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की मूवी पूरी तरह बेस है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर, इसलिए बाकी स्पाइडरमैन भी अगर आएंगे तो एक केमियो के रूप में आएंगे। तो आप जरा सोचिए अगर सुपर हीरो को केमियो मिल रहा है तो विलन्स का क्या होगा। इसलिए अगर हम लोग आगे जाके मूवीज़ की बात करें तो अगर कोई स्पाइडरवर्स मूवी आती है तब हो सकता है बाकी स्पाइडरमैन और ये सब सुपर विलन्स एक साथ आ जाए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि ये बताती थी कि स्पाइडरमैन 3 में पीटर पार्कर को कैसे टोनी स्टार्क का एआई मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।